नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संध्या साइंस क्लासेस पर। तो आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 11th के लिए हिंदी बताने वाले हैं। ठीक है, हिंदी का चैप्टर जो है पहला है पूस की रात, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। इस चैप्टर का वीडियो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग सभी शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो आगे जो भी भाई बहन बिहार बोर्ड जो है इंटर परीक्षा जो है 2027 में देने वाला है, या क्लास 11th के हैं या 12th के हैं, तो उनके लिए जो है उड़ान बैच है। और इस जो कोर्स का जो फीस है मात्र 199 रुपया है, जिसमें आप लोग को डेली लाइव क्लास, वीडियो क्लास, पीडीएफ नोट्स, गेस्ट टेस्ट, मॉडल पेपर, पीआईक्यू प्रश्न सभी आप लोग को दिया जाएगा 199 रुपया में। इसके लिए जो है आप लोग को जो है व्हाट्सएप नंबर 7488406349 इस नंबर पर मैसेज करना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास 11th का हिंदी है बिहार बोर्ड 2027 एग्जाम के लिए। तो ठीक है, पहला जो चैप्टर है गद्यखंड का पूस की रात, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित पत्रिकाओं में से किस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद जी ने किया था? तो ऑप्शन ए में है हंस, ऑप्शन बी में है सारिका, ऑप्शन सी में है धर्मयुग और ऑप्शन डी में है साप्ताहिक हिंदुस्तान। तो इसका राइट आंसर जो है पहला नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन हो जाएगा। हंस का कहते हैं किसका? तो हंस। ए बिल्कुल ही जो है पहला का सही आंसर है। अगला है प्रश्न नंबर दूसरा प्रश्न है कि प्रेमचंद जी द्वारा लिखित जो है मानसरोवर रचना कितने खंडों में प्रकाशित है? तो ऑप्शन ए में है 10 खंड, ऑप्शन बी में 8 खंड, ऑप्शन सी में 6 खंड और ऑप्शन डी में है 9 खंड। तो दूसरा नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। 8 खंड में जो है वो विभाजित है। ठीक है, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही जो है दूसरा प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला है तीसरा नंबर कि प्रेमचंद किस रचना की तुलना रामायण से की जाती है? तो ऑप्शन है गोदान, ऑप्शन बी में रंगभूमि, ऑप्शन सी में कर्मभूमि और ऑप्शन डी में है सेवा सदन। तो तीसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। गोदान का करते हैं किसका? तो गोदान का। ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है चौथा नंबर कि प्रेमचंद कि किस युग के जो है रचनाकार हैं? ऑप्शन ए में है आदिकाल, ऑप्शन बी में है भारतेंदु काल, ऑप्शन सी में है द्विवेदी काल और ऑप्शन डी में है छायावादी काल या अदिति काल। तो बताइए इसका राइट आंसर है क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आदिकाल के जो है रचनाकार हैं। ए ऑप्शन चौथा का सही आंसर हो जाएगा। अगला है पांचवा नंबर कि प्रेमचंद की रचना है। ऑप्शन है पूस की रात, ऑप्शन बी में है सूर्य, ऑप्शन ए में है चलचित्र और ऑप्शन डी में है सिक्का बदल गया। तो पांचवा का राइट आंसर इसका जो है ये हो जाएगा पूस की रात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो है प्रेमचंद की रचना पूस की रात है। ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला नंबर प्रश्न है छठा नंबर कि प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? तो ऑप्शन है गणपत राय, ऑप्शन में धनपत राय, ऑप्शन सी में है श्रीपत राय और ऑप्शन डी में है नवाब राय। तो छठा नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, धनपत राय हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर जो है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। अगला है सातवां नंबर कि प्रेमचंद जी प्रारंभ में किस भाषा में लिखते थे? ऑप्शन ए में है हिंदी, ऑप्शन उर्दू, ऑप्शन में पंजाबी और ऑप्शन डी में है अंग्रेजी। तो सातवां का राइट आंसर इसका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, उर्दू भाषा में लिखते थे। बी जो है सातवां का सही आंसर हो जाएगा। अगला है आठवां नंबर कि हल्कू के कुत्ते का नाम क्या था? ऑप्शन है जबरा, ऑप्शन बी में गबरा, ऑप्शन सी में जैकी और ऑप्शन डी में है रॉकी। तो हल्कू के कुत्ते का नाम क्या था? तो जबरा नाम था। आठवां का ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला है नौवां नंबर प्रेमचंद की रचना की भावभूमि क्या है? ऑप्शन ए में है अर्थात परक, ऑप्शन में आदर्श परक, ऑप्शन सी में है कल्पना युक्त और ऑप्शन डी में है
अति अर्थार्थ परक। तो 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है ए ऑप्शन हो जाएगा, अर्थार्थ परक हो जाएगा। ए जो है 9 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल ही सही आंसर है। अगला है प्रश्न नंबर 10वां। 10वां प्रश्न है कि प्रेमचंद की तुलना विश्व के किस महान रचनाकार से की जाती है? तो ऑप्शन ए टोल्स्टॉय, ऑप्शन बी में है गोर्की और ऑप्शन सी में है शेक्सपियर और ऑप्शन जो है डी में है मिल्टन। तो इसका राइट आंसर जो है 10वां प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा। गार्की से करते हैं, किससे करते हैं? तो गार्की से जो है तुलना करते हैं। बी जो है बिल्कुल ही जो है 10वां का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर। प्रेमचंद की कहानियों की पृष्ठभूमि क्या है? ऑप्शन ए में है शहरी परिवेश, ऑप्शन बी में है ग्रामीण परिवेश, ऑप्शन सी में है रोमानी परिवेश और ऑप्शन डी में है काल्पनिक परिवेश। तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर इसका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, ग्रामीण परिवेश से है। ए बी जो है 11 नंबर प्रश्न का ये बिल्कुल ही सही आंसर है। अगला है 12 नंबर। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए में 1880 ईस्वी में, ऑप्शन बी में 1881 ईस्वी में, ऑप्शन सी में 1885 ईस्वी में और ऑप्शन डी में 1889 ईस्वी में। तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है ए ऑप्शन हो जाएगा, 1880 ईस्वी में हुआ था। ए जो है बिल्कुल ही सही आंसर है। अगला है 13 नंबर। प्रेमचंद के पिता का नाम क्या था? तो ऑप्शन में सहना, ऑप्शन बी में है राम नरेश, ऑप्शन सी में है अजय राय और ऑप्शन डी में है सिद्धार्थ थे। तो बिल्कुल जो है 13 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, अजय राय नाम था। ये सी जो है ऑप्शन 13 का सही है। अगला है 14 नंबर। प्रेमचंद की माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए माधुरी, ऑप्शन बी मुन्नी, ऑप्शन सी में नंदी देवी और ऑप्शन डी में है नंदिनी। तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा, और नंदी देवी नाम था माता का नाम। ए सी जो है 14 नंबर प्रश्न का ये बिल्कुल ही सही आंसर है। अगला है 15 नंबर प्रश्न कि प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए में है 1934 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में है 1937 ईस्वी, ऑप्शन सी में है 1936 ईस्वी और ऑप्शन डी में 1940 ईस्वी। तो राइट आंसर जो है 15 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन हो जाएगा, 1936 ईस्वी में हो जाएगा। ये सी जो है बिल्कुल ही सही आंसर है। अगला है 16 नंबर प्रश्न कि हल्कू से पैसा मांगने कौन आया था? तो ऑप्शन है सहना, ऑप्शन में मुन्नी, ऑप्शन से महेश और ऑप्शन डी में है धनपति। तो 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है ए ऑप्शन हो जाएगा, सहना आया था। कौन आया था? तो सहना आया था। ए बिल्कुल जो है ए ऑप्शन जो है सही आंसर है। अगला है 17 नंबर कि प्रेमचंद के गांव का नाम क्या था? ऑप्शन है लम्ही, ऑप्शन बी में लुबनी, ऑप्शन सी में है खेतापुर, ऑप्शन डी में है महेश नगर। तो 17 का राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल जो है 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर इसका जो है ए ऑप्शन हो जाएगा, लम्ही नाम था। क्या? तो लम्ही। ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है 18 नंबर कि सेवा सदन में कायाकल्प नामक कृतियां किसने लिखी? तो ऑप्शन में रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन में प्रेमचंद, ऑप्शन सी में है राम नरेश त्रिपाठी और ऑप्शन डी में है महादेवी वर्मा। तो 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, प्रेमचंद ने लिखा। किसने? तो प्रेमचंद ने। अगला प्रश्न है 19 नंबर। हल्कू के पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन है नंदिनी, ऑप्शन में मुन्नी, ऑप्शन सी में आराध्या और ऑप्शन डी में है रीता। तो 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, मुन्नी नाम था। बी जो है बिल्कुल ही जो है 19 का सही आंसर है। अगला है 20 नंबर के हल्कू किस फसल की जो है रखवाली कर रहा था? ऑप्शन ए में है
गेहूं, ऑप्शन बी में धान, ऑप्शन सी में ईख और ऑप्शन डी में है कपास। तो 20 का ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ईख का कह रहा था, किसका? तो ईख का। ये सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला है 21 नंबर कि रात की ठंड में यहाँ जो है वो सोना नाद पड़ेगा, तो ऐसा जो है किसने कहा? तो ऑप्शन है हल्कू, ऑप्शन बी में है मुन्नी, ऑप्शन जबरा और ऑप्शन डी में है सहना। तो 21 का राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन हो जाएगा। हल्कू ने कहा था, किसने? तो हल्कू ने कहा था। 22वां प्रश्न है कि किसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था? ऑप्शन ए में है मुन्नी को, ऑप्शन बी में है हल्कू को, ऑप्शन जबरा को और ऑप्शन डी में है सहना को। तो बिल्कुल जो है इसका राइट आंसर जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। हल्कू को लग रहा था, किसका? तो हल्कू को। बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है 23वां प्रश्न कि जबरा ने अग्नि राशि को किस तरह देखा? ऑप्शन ए में है नेत्रों से जो है कतार, ऑप्शन बी में है आश्चर्य पूर्वक और ऑप्शन सी में है भय पूर्वक और ऑप्शन डी में है स्नेह पूर्वक है। तो 23वां प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेत्रों किससे जो है कतार से। ए जो है बिल्कुल 23वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 24 नंबर कि पूछ की रात शीर्षक कहानी का नायक कौन है? ऑप्शन ए में है धनपत राय, ऑप्शन बी में प्रेमचंद, ऑप्शन सी में हल्कू और ऑप्शन डी में है मुन्नी। तो 24वां प्रश्न का राइट आंसर इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा। हल्कू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो हल्कू। ये सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला नंबर प्रश्न है 25 नंबर कि सहना कौन था? ऑप्शन है साहूकार, ऑप्शन बी में नौकर, ऑप्शन सी में मुंशी और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 25वां प्रश्न का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। सहना कौन था? तो साहूकार था। ए जो है बिल्कुल 25वां प्रश्न का सही आंसर है। अगला है 26 नंबर कि हल्कू के सारे खेत का, ठीक है, सत्यानाश जो है किसने किया था? ऑप्शन है कुत्ता, ऑप्शन में नीलगाय, ऑप्शन सी में हिरन और ऑप्शन डी में है जेबरा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा। सत्यानाश जो हल्कू के खेत का जो है नीलगाय किया था। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है 27 नंबर कि हल्कू खेत की रखवाली करते समय किस चीज से अपना जो है बहलवाता है? तो ऑप्शन है गांजा पीकर, ऑप्शन बी में खैनी खाकर, ऑप्शन सी में नाच देकर, ऑप्शन डी में है गीत गाकर। तो 27, ठीक है, 27 का जो है ये ऑप्शन हो जाएगा। गांजा पीकर अपने मन को जो है बहलाता है। ये जो है बिल्कुल ही जो है 27 का सही आंसर है। 28वां प्रश्न है कि अंधकार में निर्दय पवन किन्हें जो है वो कुचलता हुआ बह रहा था? ऑप्शन ए में धरती को, ऑप्शन ए पत्तियों को, ऑप्शन सी फसल को और ऑप्शन डी में है हल्कू को। तो 28 का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पत्तियों को कुचलता हुआ बह रहा था। बी ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला है 29 नंबर कि विशाल पेड़ ऐसे जो है वो मालूम पड़ते थे मानो वे जो है प्रेत हो, ऑप्शन में है वे जो है तपस्वी हो और ऑप्शन सी में है कि उसे अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हो और ऑप्शन डी में है कि वे भूत हो। तो 29 का राइट आंसर जो है बिल्कुल ही जो है सी ऑप्शन हो जाएगा कि उस अथाह अंधकार को अपने पर सिरों पर जो है संभाले हुए हो। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला है 30वां प्रश्न कि आकाश पर जो है ठुठुरते हुए मालूम होते हैं। ऑप्शन ए में है चांद, ऑप्शन पक्षी, ऑप्शन सी में तारे और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो 30 का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। ठिठुरते हुए कौन मालूम होते हैं? तो तारे होते हैं। सी जो है 30वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में आप लोग का जो है 30 प्रश्न बताए हैं। तो आप लोग सभी ये सही प्रश्न जो है VVI है। तो ये प्रश्नों को आप लोग सभी जितने भी हैं याद कर लीजिएगा, क्लास 11th के भाई बहन, ठीक है। और बिल्कुल जो है आप लोग सभी जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जो है जरूर देख लीजिएगा। ये आप लोग के प्रश्न जो बताए हैं सही प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, ठीक है।
तो आज तक बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लासेस में। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक है, इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।